बहुत हो चुका शांति का पाठ, अस्मिता पर आघात, ह्यूमन राइट्स की हाय हाय। अब बारी हिंदुस्तान की है। घर में घुसेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे और शहबाज की गोद में पल रहे लश्कर, हिजबुल, हाफिज, लादेन के पिल्लों की गर्दन मरोड़ेंगे। जरा ये देख लो तस्वीर। हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले पाकिस्तान के पापियों ने सिंदूर ही मिटा डाला। 7 फेरे लेकर भर भर कर लाल चूड़ियां पहने इस नए नवेली दुल्हन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने निहाल पड़े उसके पति को बॉर्डर पार से आए चंद बंदूकधारी मार डालेंगे। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी। नाम के आगे शरीफ लिखने वाले शहबाज, जरा सुन लो पत्नी की पुकार। जन्नत को पति के साथ देखने आई इस औरत की जिंदगी तुम और तुम्हारे जिहादियों ने जहन्नुम बना डाला। लेकिन अब कान खोल कर सुन लो और आंख फाड़ कर देख लो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि जिसने ये घिनौनी हरकत की है उसको दोजख में पहुंचा कर ही सोएंगे। तो अब उल्टी गिनती शुरू। तुमने आंखें दिखाई, हम आंख ही नहीं पूरा शरीर नोच डालेंगे। तुमने राज्य नहीं पूछा, तुमने भाषा नहीं पूछी, तुमने जाति नहीं पूछी, सिर्फ पूछा धर्म और फिर दाग दी गोली। शर्म से डूब मरो शहबाज। तुम ऐसे लोगों को पनाह देते हो, अपने घर में पालते पोसते हो और फिर दुनिया के सामने खुद को शरीफ जताते हो। लेकिन इस बार गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती। यकीनन सजा भी बहुत बड़ी मिलेगी। धर्म पूछकर सिर पर गोली मारने वालों का जब तक धड़ से सर अलग नहीं होगा, भारत का एक भी सैनिक चैन से सोएगा नहीं। पहलगाम में गोलियों की गूंज के साथ चारों तरफ खून बिखरा था, सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि इंसानियत और कश्मीरियत का। 2 से 3 आतंकियों ने इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को चुन चुन कर मारा, बेतहाशा गोलियां बरसाई, किसी से नाम पूछा, किसी से उसकी फोटो आईडी मांगी और यहाँ तक बताया जा रहा है कि कुछ से पैंट उतारने तक के लिए कहा गया। अगर किसी को जिंदा छोड़ा तो सिर्फ अपनी आप बीती की कहानी सुनाने के लिए। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ये कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड है। नाम है बैसरन, जो हमेशा पर्यटकों के कारण गुलजार रहता है। 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे उसे पाकिस्तान के चंद पालतुओं ने चीख पुकार में बदल दिया। भेष सैनिक का बना कर आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध, पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, वो वापस देश में पहुंच चुके हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो बेगुनाहों का खून कश्मीर के अंदर पहलगाम में बहाया गया है, इसका यकीनन इसका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आतंकवाद पर प्रहार होगा। हिंदुस्तान की खून से होली खेलने वाले पाकिस्तान आर्मी के मुखिया असीम मुनीर, तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है, बचोगे नहीं। तुमने और आईएसआई ने मिलकर जो होली खेली है, उसका गंभीर खामियाजा भुगतोगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बिना खाए सऊदी अरब से लौट गए। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में मौजूद है। अगले कुछ घंटों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होगी। मोदी का फाइनल फैसला होगा, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पैतरों पर ऐसा करारा प्रहार होगा कि छलिया चीन छटपटा जाएगा और अमेरिका की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वैसे तो पूरी दुनिया पाकिस्तान पर थू थू कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी से बिल में छिप गए। दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई है। एक सुर में हर किसी ने लिखा है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सऊदी अरब समेत सभी देश में पहलगाम में आतंकी हमले की घोर निंदा की। मगर पहलगाम के पापियों ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है, उन्हें सीधे सीधे ललकारा है। एक महिला को टेररिस्ट ने ये बोलकर छोड़ दिया कि जाओ जाकर मोदी को सब बताना। तो बस याद रखना,
नए भारत में मोदी के बड़े फैसले होते हैं, दिलेर होते हैं। पाकिस्तान ने छेड़ा है तो तय मानिए पाकिस्तान में कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। शायद पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया, शायद चीन के गुलाम को एयर स्ट्राइक का दर्द याद न रहा। तो इस बार भारत को रौद्र रूप दिखाने की जरूरत है। घर से घसीट कर ठोकने का वक्त है, क्योंकि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं है, नरसंहार है। नाम पूछकर, धर्म देखकर जन्नत की जमी को लाल करने की फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है। धर्म पूछकर कत्ल करने वाले आजादी की लड़ाई कभी लड़े ही नहीं। ये कश्मीर में इस्लाम के नाम पर खून खराबे का जिहाद है। ये गजवाए हिंद की विचारधारा है। वक्त 56 इंच का फौलादी सीना दिखाने का है, चट्टानी हौसला जताने का है और तूफानी फैसला लेने का है।